मीराबाई छोटी सी थी जब उनका विवाह हो गया था। 4-5 वर्ष के बाद उनके पति की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उनके देवर ने उनको बहुत तंग किया था। मंदिर में जाने से मना करता था, लेकिन मीराबाई ने जाना मना बंद नहीं किया। उसके अपनी सामाजिक लोकलाज के कारण उसके देवर राणा ने मीराबाई के साथ खूब बद सलूक किया, यानी उसको मारना भी चाहा, जहर भी पिलाया, नहीं मरी। गरीबदास जी कहते मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सरद ही यारे। जहां जहर ने उसको मारना था उसके स्थान पर अमृत बन गया वो जहर। ये पिछले संस्कार वश। अब मीराबाई मंदिर में जाती रही। एक दिन वो मंदिर जा रही थी, वहां देखा कि एक मंदिर से वापस आ रही थी, एक गरीब भगत के घर पे सत्संग हो रहा था। कबीर परमेश्वर और रविदास जी वहां पर थे। अब भक्त आत्मा का स्वतः लगाव होता है कि देखें यहाँ क्या हो रहा है। कोई संत भक्त दिखाई देते हैं, प्रभु की व्याख्या चर्चा हो रही है। मीराबाई अपनी सहेलियों के साथ गई थी, वहां बैठ गई अपने ससुराल के अंदर। तो वो सत्संग सुनने लगी। सत्संग के अंदर कबीर परमेश्वर ने पूरी सृष्टि रचना सुना कर बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नाशवान है, ये अजर अमर नहीं है, और श्री कृष्ण विष्णु जी के अवतार थे, ये भी जन्म और मृत्यु में है, ये काल के पुत्र हैं। और पूरी सृष्टि रचना सुनाई। मीराबाई को बड़ा धक्का लगा। मीराबाई ने सोचा ये अच्छा अनजान संत टकराया, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर भी कोई परम शक्ति बता रहा है, हमने तो कभी सुना नहीं। तब कबीर साहब से वार्ता की सत्संग के बाद कहने लगी, महाराज जी आप बता रहे हो कि श्री कृष्ण से भी ऊपर कोई परम शक्ति है। कबीर साहब ने कहा, बेटी श्री कृष्ण तो एक पुण्य आत्मा सतोगुणी भगवान, केवल 3 लोक के भगवान, और 3 लोक में भी एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण प्रधान है। केवल सतिथि बनाए रखने का इनका महकमा है। हरिशे से असंख्य ब्रह्मांड है। इसलिए ये मैं कह रहा हूं कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म और है। ये देखो मीराबाई को कबीर साहब ने समझाया कि देखो हमने कोई द्वेष नहीं किसी तक, ये एक ब्रह्मांड है, और इस एक ब्रह्मांड में ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल विभागीय मंत्री हैं। ये देखो ये पूरा एक ब्रह्मांड समझो, ये सारा गोल गोल दिखे, और ये नीचे की 7 लोक है, ये पाताल लोक है, ये तलातल महातल वितल अतल सूतल रसातल, ये पाताल लोक है, और ये पृथ्वी लोक और ये स्वर्ग लोक। इन तीनों में ये केवल प्रभु है। ये स्वर्ग लोक इंद्र भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। ये इंद्र समझो एक विभागीय चीफ इंजीनियर। अब यहाँ देखिए स्वर्गलोक, ये पृथ्वीलोक और नीचे पातालोक, इन पे ये प्रभु है। इनके अलग से राजधानियां अलग बनी हुई हैं, लेकिन उनकी प्रभुता इन तीनों लोकों पर केवल इन पर है बस। और इनके पिता जो काल है ये इन्हीं का रूप बनाकर महाब्रह्मा महाविष्णु रूप में महाशिव रूप में यहाँ भी रहता है, और अपनी जिस स्थान पर रहता है वहाँ अपनी पत्नी के साथ एक पुत्र की उत्पत्ति करता है, और जिस गुण में जिस प्रभावित क्षेत्र में वो रहता है उसी गुण के आधार पर उन पुत्रों को पैदा करता है। जब ये सतोगुण प्रधान क्षेत्र में ये काल स्वयं होता है अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर, तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम विष्णु रखता है। ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जब ये काल रहता है महाशिव और पार्वती रूप में इस पत्नी को रखता है दुर्गा को, तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम शिव रख देता है, शंकर। और ये रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में जब ये यहाँ होता है, यहाँ रहते हैं, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र हैं, ये तो वैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उदाहरणार्थ बना रखे। यहाँ जब ये रहते हैं दोनों, तो यहाँ जो पुत्र उत्पन्न होता है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, यहाँ रहने वाले का शिव, यहाँ विष्णु। तो इन तीनों का फिर अलग स्थान बना रखा है। ये देखो इनको फिर अलग राजधानियां बना के दे दी, और इन 3 लोक के केवल इनके प्रभु हैं। ये धर्मराय का लोक है, और ये कबीर परमेश्वर भी इस ब्रह्मांड में स्वयं रहते हैं। जैसे राजदूत भवन होते हैं ना हर देश का, हर देश में, प्रत्येक देश में, ऐसे कबीर परमेश्वर इन सब को कंट्रोल करने के लिए यहाँ अन्य और रूप बनाकर इसको भी ये रहते हैं। और ये यहाँ का स्थान है, इसको हम
यहाँ भी एक सतलोक, अस्थायी सतलोक इसको कह देते हैं इस ब्रह्मांड का। इन सब के विनाश के बाद भी रह जाता है यहाँ पे। अब ये देखो, इस काल के 21 ब्रह्मांड, ये पूरा इस काल का एक 21 ब्रह्मांड में ये देखिएगा, इस काल ने 20 ब्रह्मांडों को, जो एक ब्रह्मांड आपने देखा ऐसे ऐसे ये 20 ब्रह्मांड है। ये एक ब्रह्मांड है, वो अंड पिंड या ब्रह्मांड, ये एक एक देखो, ये है उनकी स्थिति एक में। इस एक के अंदर वो ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक तीन लोकों के मालिक हैं, वो भी एक विभाग के, और इनके पिता के अंतर्गत, ये ब्रह्म के अंतर्गत, इस काल के अंतर्गत ये 20 ब्रह्मांड तो ये हैं, और इन 21 में ये स्वयं रहता ऊपर। इस 4-5 ब्रह्मांडों का एक महाब्रह्मांड बनाकर 5 ब्रह्मांडों के ग्रुप का एक महाब्रह्मांड बना रखा है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4, ये 20 रोक रखे हैं। अब बताओ ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने समर्थ हुए, आप हिसाब लगाओ। ऐसे जब मीराबाई को कबीर परमेश्वर ने बताया, मीराबाई को, क्योंकि पुराना ज्ञान बहुत देर से सुलझता है, बहुत देर से सूतमा, बहुत देर से उतरता है। कहने लगी महाराज जी यह बात मुझे जची नहीं, आप पहले व्यक्ति मिले मुझे ये बात बताने वाले, मेरी समझ में नहीं आया। कबीर साहब कहने लगे बहन बात सुन ले बेटा, मेरी बात समझ में नहीं आती, आप भगवान श्री कृष्ण को कहते हो ना मेरे सामने आकर नाचते हैं, मुझे साक्षात दर्शन देते हैं, उनसे पूछना, ये देव हैं, ये महापुरुष हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। और यदि वो कह दे कोई शक्ति परम है और हमारे से ऊपर, तो तुरंत आ जाना बेटी, ये समय खोने का नहीं है। मीराबाई गई, खूब रोई, याद किया प्रभु को, श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, कहने लगे मीरा क्या बात है कि प्रभु आज मैंने एक महापुरुष के मुख से ये बात सुनी, ये सत्य है या असत्य, क्या आपसे भी कोई ऊपर शक्ति है? ये देव झूठ नहीं बोले। कोई मंत्री को कोई पूछे, एक प्रांत के मंत्री को, स्टेट मिनिस्टर को कोई पूछे कि आप प्रधान, आपसे ऊपर भी कोई शक्ति है, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो कहेगा हाँ मेरे से ऊपर तो मुख्यमंत्री है, और मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से ऊपर राष्ट्रपति है। वो कभी झूठ नहीं बोला करते। ये तो हम ही अनजानपने में, अपने अनजानों में ही व्याख्या गलत करते रहते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने बताया कि बहुत प्रबल शक्ति ऊपर है, लेकिन वो मिले नहीं मीरा। हम भी थक लिए ढूंढ कर, पर ऊपर वो उसकी प्राप्ति नहीं होती। व्यर्थ प्रयत्न करना है, बेशक मत करना, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं तीनों देवा उस निरंजन को ध्यावे, निरंजन का वो पार नहीं पावे। ये हजारों वर्ष बैठ के थक लिए बेचारे। वो काल का ये अनुत्तम घटिया सिद्धांत है, वो किसी के सामने आता ही नहीं, अपने पुत्रों से भी गुप्त रहता है। मीराबाई को यह बात समझ में आ गई। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर शक्ति है, पर वो मिला नहीं, और ये कह रहे हैं हम उसको उससे भी ऊपर वाले को मिलाते हैं जो पूर्ण ब्रह्म है। वो काल है, वो अव्यक्त रहता है तो आकार में, अव्यक्त का अर्थ होता है जो वास्तव में जो का तो वहां जहां पर वो है ऐसा सामने नहीं आता, बस इसको अव्यक्त कहते। फिर हम उसको बेचून निराकार की संज्ञा दे दी। मीराबाई को धक्का लगा। अगले दिन आ गई, जब भगवान कह रहे ऊपर शक्ति है, इससे मतलब इनसे और शक्तिशाली शक्तियां हैं। आई तो कबीर साहब के पास आई, कहने लगी भगवान मैंने उपदेश दे दो, मेरा तो सारा भ्रम हट गया। कबीर साहब ने सोचा कि ये ठाकुरों की लड़की है और जात पात में जरूर उलझ रही होगी, कि ऐसा ना हो ये देख लेते हैं कहीं ये जात पात में को महत्व तो नहीं देती है, इसको जातीय अभिमान तो नहीं है या कोई आत्मज्ञान भी है। कही कि मीराबाई आप वो रविदास से नाम ले लो, रविदास जी इस लड़की को उपदेश दे दो। अब मीराबाई जब रविदास जी के पास गई, रविदास जी ने कहा मीराबाई ने कि गुरुदेव ऋषिवर मुझे, हे संत जी मुझे उपदेश दे दो। अब रविदास जी ने कहा कि मीरा मुझे वैसे नाम देने का आदेश नहीं है प्रभु की, गुरुदेव की तरफ से, पर अब था, लेकिन अब उन्होंने आदेश दे दिया तो मैं नाम दे दूंगा। पर एक बात सुन ले, आप हो ठाकुरों की लड़की और मैं हूं चमार जाति का। उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। और रविदास जी ने कहा कि मीराबाई देख लो, आप रानी भी हो और साथ में उच्च जाति की ठाकुरानी भी हो,
और मैं चमार हूँ, और कल को ना चरमकार हूँ, कल को कोई तो आपकी मजाक करेगा और फिर आपके हृदय में हीनता आ गई ना, फिर गुरु से इसका नाता नहीं रहेगा। मीराबाई हाथ जोड़कर कहने लगी, हे ऋषिवर, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मैंने इस संसार को आग नहीं लगानी। आज मैं दो दिन की मेहमान हूँ, आज मैं ठकुरानी हो, कल कुतिया बनूंगी। हे परमेश्वर, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मन उपदेश दे दो। तब रविदास जी को कबीर साहब ने कहा, रविदास नाम दे दे इस लड़की को, ये तो बहुत ही योग्य है। प्रथम मंत्र रविदास जी ने दिया, और फिर उसके बाद कबीर साहब ने कुछ दिनों के बाद मीराबाई शरीर त्याग, वहां से घर त्याग गई और वृंदावन पहुंच गई। वहां जाकर कबीर साहब फिर मिले उनको कि बेटी अब तू पूरा नाम ले। फिर सतनाम दिया, कुछ दिनों के बाद फिर उसको सतनाम दिया, और फिर वो मीराबाई एक पत्थर की मूर्ति में समा गई। ये कहानी मीराबाई की थी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।